हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 24x7। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 24x7। कहानी का नाम है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपनी जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वो अपने पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उसे हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो, जो समय तुम अब बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। थोड़े दिन के बाद राहुल पढ़ने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और रील्स स्क्रॉल करता रहता। राहुल जिस शहर में रुका था, वहां एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार आदमी था। उनकी बहुत चर्चा थी। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा, ताकि वह भी उनसे कुछ सीख सके। राहुल उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह उस वक्त एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। राहुल ने उसको प्रणाम किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूं। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है। मुझे बताइए, मैं ये कैसे कर सकता हूं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो, क्योंकि तुम अपने काम को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी की शुरुआत की। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास नहीं कोई पैसे थे, ना ही नौकरी और ना ही इज्जत। वह अपनी परेशानियों का दोष हमेशा दूसरों को देता था। एक दिन राजा ने उसे उसके परेशानियों के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उसने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं की जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी के तलाश में जाता हूं, तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने उसे कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे राज्य दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सकते हो उतना ले जाना। वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को धन्यवाद कहा। वह पहले अपने घर की तरफ दौड़ा और उसने गया सब बातें जाके अपनी पत्नी से कही। इस पर उसकी पत्नी बहुत खुश है और उसने कहा, जाओ और जाके पहले सोना चांदी लेके आओ। उस पर आदमी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं, पहले मुझे खाना दो। जल्दी से उसके पत्नी ने उसे खाना बना के दिया। उस व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे करके खाया और उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर में जाता हूं। खाना खाने के बाद उसे आलस आने लगा, उसे नींद आने लगी। फिर उसने सोचा, मैं अभी थोड़ा सो लेता हूं, क्योंकि अभी तो बहुत समय में थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। उसे लगा कि वह थोड़ी देर ही सोया है, पर वह बहुत समय तक सोता रहा। जब वह नींद से उठा, तब उसने देखा कि बहुत देर हो गई है। उसने कुछ बेनग उठाए और वो घर से बाहर राज दरबार की ओर भागने लगा। पर रास्ते में धूप बहुत तेज थी। भागते भागते वह को एक पेड़ के नीचे आ गया और उसने सोचा, अभी बहुत समय है, मैं थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उस समय वहां ठंडी हवा चल रही थी, तो उसे पेड़ के नीचे थोड़ी नींद आ गई। वह फिर से पेड़ के नीचे सो गया और इस बार जब उसकी आंखें खुली, तब उसने देखा कि सूरज डूबने वाला है। तो वो राज दरबार की ओर भागने लगा और जब तक वह राज दरबार पहुंचता, तब तक सूरज डूब चुका था और राज दरबार के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गवा दिया था, क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी को खत्म किया और राहुल की तरफ देखा। राहुल के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। राहुल ने उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद कहा और अपने घर वापस लौट गया। उसे समझ आया कि समय बहुत कीमती है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस दिन से राहुल ने अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू किया। उसने अपने काम टालने वाली आदत को छोड़ दिया और बहुत प्रोडक्टिव बन गया।
कुछ ही दिनों बाद वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार लड़का बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।